स्टेशंस है जहाँ से ये डिस्पैच कर सकते हैं। होता यह है कि जब एक इमरजेंसी कॉल आती है और इन्हें पता चलता है, ये नक्शे पे देख लेते हैं जो करीब तरीन जो इनके होंगे एम्बुलेंस सर्विस या फायर रेस्क्यू, उनको ये मैसेज करते हैं जी यहाँ पहुँचो। अभी बताया है मुझे कि जी 1122 एम्बुलेंस सर्विस में तकरीबन 9 से 11 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है। इसको और मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि इस शहर के लोगों को, इस सूबे के लोगों को, हैदराबाद और सत्तर में भी लाड़काना में शुरू किया है और बाकी सूबों पे भी जाएंगे। हाईवेज़ पे हमारा है ताकि इस सूबे के लोगों को हम एक बेहतर सर्विस दे सकें। अच्छा सर, एक तरफ आप ये सर्विसेज दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी जो हैं वो शोला बयानी से आपको कब्जागीर कह रहे हैं, कह रहे वडेरों का कब्जा है, शहरी इलाकों को हम उनसे निजात दिलाएंगे और बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है? एक तरफ साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है इस पर मैं ये कहूँगा कि, और पंजाब की सूरत हाल में क्या कहेंगे? मैं अमित आपको कहूँगा कि मैं अब वो कहना नहीं चाहता, इस पर आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। मीडिया अपनी स्पेस का तो ज़्यादा बेहतर है। हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हम साथ मिलके बैठ के काम कर रहे हैं। कोई किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इस पर एतराज़ हो सकता है तो वो अपनी मर्ज़ी से करता है, लेकिन हम आंगी से काम कर रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी दो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं चीज़ों पे। मुर्तज़ा वहाब या रसूल चांडिया साहब खड़े हैं, हो सकता है कि इनकी किसी बात पे मैं एग्री ना करूं या मेरी किसी बात पे एग्री ना करें, लेकिन एक कंबाइंड जो एक फैसला होता है वो होता है। तो इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल की कोई अपनी व्यूज़ हो सकती है, लेकिन इत्तेहादियों के साथ हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि हम फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, सूबे में कोalition नहीं है हमारी, लेकिन उसके बावजूद जो हम अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं ताकि सूबे की बेहतरी हो। दूसरा आपने क्या पंजाब वाली सूरत हाल में क्या कहेंगे? वहाँ वज़ीर आला को गवर्नर साहब ने हटा दिया। देखिए, मैं वज़ीर आला साहब को एक सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ। मेरा आइनी तौर पे जब गवर्नर ने कह दिया था, और इस पे पिछले कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, जब मंजूर वट्टू साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई थी, गवर्नर साहब को ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन 7 सब आर्टिकल 7 के तहत कि वो असेंबली बुला सकते हैं किसी वज़ीर आला को ये कहने के लिए कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और ये जो एतराज़ है कि असेंबली सेशन में दोबारा नहीं बुलाई जा सकती, ये मज़ाक़ खेज़ है। मैं ये लफ्ज़ मुझे और समझ नहीं आती, मैं उर्दू कमज़ोर है। इट इज़ अ जोक, इसलिए कि ये तो बड़ा आसान है। अगर मुझे अपने ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कराना है तो मैं आज असेंबली इजलास बुलाऊं। मुझे सिर्फ 25% मेंबर चाहिए। असेंबली इजलास बुलवाऊं स्पीकर से और उसको मैं आज बुला के न साल बाद एडजर्न कर दूं। साल जी सेशन चल रहा है, तो ये वो एक मैं ख़त्म कर लूँ। बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है और आई एम श्योर अब ये कोर्ट में मामला पहुँच रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में मामला पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वज़ीर आला साहब समझते हैं कि उनको वहाँ शायद 186 की स्ट्रेंथ चाहिए, कि उनके पास 186 मेंबर मौजूद हैं, वो हाउस बुला के इस वक्त भी करेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो गवर्नर सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्या आइन क्या कहता है कि इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट ही डज नॉट कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, अगर वो 186 मेंबर के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो गवर्नर साहब को जवाब मिल जाएगा। तो ये खुद ही आइनी पेचीदगी बनाएगी जब आइन में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और पंजाब असेंबली के रूल्स में ये भी है कि अगर गवर्नर अवॉइड करे, फिर रिफ्रेन्स फ्रॉम टेकिंग दिस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, देन ही इज डीम्ड चीफ मिनिस्टर इज डीम्ड टू हैव लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन द हाउस। इतनी क्लियर है तो उस पर कोई है नहीं। लेकिन अब परवेज इलाही और स्पीकर कह रहा है ये गवर्नर ने जो कदम उठाया है गैर कानूनी कदम है, इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में वज़ीर आला लाने जा रही है? अच्छा, पहला मैंने तो जवाब दे दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। अदालत में जाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है। वो क्लेम अगर करते हैं, उनके पास 186 मेंबर है, अदालत में जाने की बजाय असेंबली में 186 मेंबर लाएं, स्पीकर को कहें चेयर करे और गवर्नर साहब को बता दें कि जी हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है। मतलब इतना पेचीदा बनाने की ज़रूरत क्या थी इस चीज़ को? या तो एडमिट करें कि आपके पास 186 नहीं है। जो उनके एक्शंस है ना, ज़बान एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अंग्रेज़ी में कहते हैं,
वो ज़बान से तो कह रहे हैं हमारे पास 100, कोई कहता है 186, कोई कहता है 190, जो भी है, लेकिन जो एक्शंस हैं वो ये दिखा रहे हैं कि शायद उनके पास नहीं है 186 मेंबर। और उसका जवाब अगर मैं गलत हूँ, मुझे गलत साबित करने के लिए, गवर्नर साहब को गलत साबित करने के लिए, गवर्नर पंजाब को, वो 186 मेंबर ले जाएं। खामखा अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, वकील कर रहे हैं, सबका खर्चा कर रहे हैं। 186 मेंबर ले जाएं और बात ख़त्म करें। देखिए, ये फैसला पंजाब की पार्लियामेंट, ये मैं नहीं करूँ।